अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है कि इस भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक दुखों से मुक्ति के प्रयास में आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, पिछले अंक में हमने जाना कि किस तरह से आधुनिक जीवन शैली में आधुनिकता के साथ जीवन जीते रहने के बावजूद इससे पैदा होने वाली भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक दुखों से और बीमारियों से मुक्ति के लिए हम ही नहीं बल्कि विदेशी भी भारत की ओर रुख कर रहे हैं और वे इस मुक्ति के लिए भारत को केंद्र बिंदु बनाते जा रहे हैं। Not really, and it did not work. Did not work. I came to India when I was 21, my first trip to India, and I was searching for a different reality because my European reality was not satisfying. Everybody was only after money and everywhere problems. And when I was young, I had the feeling people do the wrong things. So I was looking for the right things. इस प्रश्न पर विचार करें तो पता चलेगा कि जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु है आनंद, शांति, शांति से जीना, तनाव मुक्त जीना, आनंद के साथ जीना, यह सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी कोई दुनिया में संपत्ति नहीं है। सुख कहाँ है? आनंद कहाँ है? शांति कहाँ है? खोज करें, बाहर कहीं शांति नहीं है। अगर हम कहें कि सुख, शांति, आनंद धन में है, तो हमने ऐसे धनी लोगों को देखा, ऐसे धनी लोगों को कि जो पास में तो अपार धन है, आंखों में आंसू है। आचार्य तुलसी कलकत्ता में थे। एक दिन एक बड़े उद्योगपति, घर की जो हिंदुस्तान के प्रमुख उद्योगपतियों में घर की महिला आई और थोड़ी बातचीत चली, रोने लग गई। मैं भी पास में ही था। आचार्य श्री ने कहा, बहन जी क्यों? कि महाराज मेरी जैसी दुखियारी दुनिया में कोई नहीं। गुरुदेव ने कहा कि लोग तो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, कभी इतने बड़े धनी हम भी बन जाए, तुम कहती हो कि मेरे जैसी कोई दुखियारी नहीं है दुनिया में। बड़ा विचित्र है। आज प्रेक्षा ध्यान को हजारों की तादाद में लोग अपना रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान के महत्वपूर्ण स्थायी केंद्रों में से एक दिल्ली की कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर और छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र। पिछले अंकों में आपने देखा कि नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने किस तरह से आध्यात्म साधना केंद्र के प्रेक्षा ध्यान पद्धति पर अनुसंधान किए। पहले 200 मरीज जिन्हें हृदय रोग संबंधित बीमारियां थीं, उनमें से 100 लोगों को दवाओं के साथ साथ प्रेक्षा ध्यान विधि के प्रयोग में भी लाया गया और बाद में देखा गया कि उनमें से मात्र 8% लोगों की ही बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। वहीं वे 100 मरीज जिन्हें सिर्फ दवाओं पर रखा गया था, उनमें से 25% मरीजों को बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। अब इस अध्ययन से डॉक्टर्स काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। लाखों रुपयों के खर्चों के बावजूद जो विधा हृदय रोग को जड़ से समाप्त नहीं कर पा रही थी, उसके उन्मूलन के लिए आशा की किरण जाग उठी थी। हालांकि भारतीय योग पद्धति को आधार बनाकर अमेरिका के डॉक्टर डीन ऑर्निश ने कुछ अध्ययन किए थे और उनका ये अध्ययन पूर्णतया संतोषप्रद नहीं रहा था। भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर एस सी मनचंदा, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के तत्कालीन हृदय रोग विभाग के प्रमुख थे, उन्होंने एक टीम का गठन किया जिसमें आध्यात्म साधना केंद्र के साथ नई दिल्ली एम्स के चिकित्सा विज्ञानियों को शामिल किया था। इंडिया में सबसे पहले उनको रिपीट किया डॉक्टर मनचंदा ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और जो डीन ऑर्निश ने अपना जो लाइफस्टाइल चेंज किया था, जीवन शैली को चेंज किया था, वो योगा की बेसिस पे किया था। तो डॉक्टर मनचंदा ने भी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आध्यात्म साधना केंद्र के से सहायता ली। उनके सहयोग से एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कुछ एलिमेंट्स वैसे ही थे जैसे डीन ऑर्निश के प्रोग्राम में थे,
लेकिन कुछ फ़र्क भी थे। डी नॉरिश का प्रोग्राम एक्चुअली था बहुत ज़्यादा सख्त था। उसमें डाइट जो थी वो बहुत बिल्कुल ज़ीरो फैट थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे कि आदमी के लिए ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। और उनके पेशेंट्स जो थे उनको बीमारी उतनी ज़्यादा नहीं थी, 40-50% के करीब ब्लॉक था। डॉक्टर मनचंदा ने 70% ब्लॉक वाले पेशेंट्स भी लिए और उनको डाइट जो थी वो ज़्यादा मॉडरेट थी, उसमें उतनी एक्सट्रीम चेंजेस नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारी जो फाइंडिंग्स थी वो सिमिलर थी। तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया 1994-95 में जब सैंक्शन हुआ। उसमें कुछ प्रोजेक्ट हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करते थे। पहले मरीज़ों की हम एंजियोग्राफी करते थे, मैं खुद ही करता था या हमारे एसोसिएट्स करते थे। एंजियोग्राफी करके हम देखते थे उनकी आर्टरीज़ में कितनी बीमारी है, उनकी कंसेंट लेते थे कि हम इस ऑल्टरनेटिव में आपको डालना चाहते हैं। उनके सारे टेस्ट भी होते थे, कोलेस्ट्रॉल भी होता था, ट्रेडमिल टेस्ट, थैलियम टेस्ट भी होते थे। जब उनकी कंसेंट होती थी फिर हमको ग्रुप्स में लाना शुरू किया आध्यात्मिक साधना की। हमारा 4 दिन का प्रोग्राम होता था, सुबह से लेके 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। और हमने कहा प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए उनकी स्पाउसेस को लाना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में अपनी पत्नी को लेके आए सभी लोग जो थे। तो हम सुबह से लेके शाम तक उनको बता रहे हैं। पहले तो डॉक्टर भी बात करते थे, फिर स्वामी धर्मानंद करते थे, फिर प्रैक्टिकल सेशन होते। तो मैं ये कहना चाहूँगा पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी यानी विज्ञान और आध्यात्म को पहले जोड़ा गया। बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा स्वामी धर्मानंद जी का। सुबह सुबह से ही उनको उठ के बताया जाता क्या खाना है, क्यों खाना है। फिर हम बताते थे कि इस भोजन की वजह से ख़राबी होती है, आपको अच्छा भोजन करना है। फिर बताते थे योग से क्या फ़ायदे होते हैं, डॉक्टर बताते थे और साथ में स्वामी धर्मानंद जी। उसके बाद उनका सारा दिन प्रोग्राम चलता था, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो मरीज़ हैं 60-70 साल के हैं, कई लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते थे क्योंकि कईयों की नीज़ में ख़राबी है, जोड़ों, कईयों की नी रिप्लेसमेंट थी। स्वामी जी ने कहा कि आधी एक्सरसाइजेज जो श्वासवर्धक क्रियाएँ हैं वो खड़े खड़े आधी तो हो जाती थी। तो मरीज़ को बहुत अच्छा लगता था कि मैं तो कर सकता हूँ। फिर जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते थे उनको कुर्सी पे बिठा के करें, क्योंकि हालांकि जो आसन मुश्किल माने जाते हैं उन्होंने इतने सिंपल आसन डिवाइस किए बैठ के भी, लेकिन सभी मरीज़ 3 आसन तो बिल्कुल आराम से कर सकते थे। एक तो प्राणायाम है, वो बैठ के किया जा सकता है, उसको सिर्फ तरीका ठीक बताना चाहिए। स्वामी धर्मानंद ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। दूसरा उन्होंने बताया कि आप रिलैक्सेशन कर सकते, शव आसन जिसको कायोत्सर्ग कहा जाता है प्रेक्षा ध्यान में, वो कर सकते हैं। उसका भी बहुत फ़ायदा होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, मानसिक तनाव कम होता है। और तीसरा सभी लोग कर सकते हैं प्रेक्षा ध्यान। स्वामी धर्मानंद जी का कहने का सिखाने का तरीका इतना अच्छा था कि मरीज़ बहुत इम्प्रेस हुए। 4 दिन तक स्पाउसेस के साथ हम उनको वहाँ रखते थे, उनको खान पान, और हर एक मरीज़ ने यही कहा कि हम चाहते हैं कि आप 4 दिन की जगह 14 दिन हमें यहाँ रखते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी बीमारी चली गई। शुरू में लोगों को इतना इम्प्रेशन, हमने कहा नहीं, बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाती। ये बीमारी पैदा होने में आपको 30-40 साल लगते हैं, क्योंकि आपकी जीवन शैली ख़राब है। जैसे मैंने बताया, भोजन ख़राब था, शारीरिक व्यायाम नहीं था, मानसिक तनाव था या तंबाकू लेते थे। इनको ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। तो इसलिए यहाँ अगर आप ठीक फील भी करते हैं, ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, और तो आपको घर जाके भी करना है। और स्पाउसेस को इसलिए साथ में मंगाते थे क्योंकि हमें पता करना था कि वाकई ये मरीज़ कर रहे हैं कि नहीं। जब वो ट्रेनिंग लेके चले जाते थे 4 दिन बाद, तो उनको हर महीने बुलाया जाता था, या हमारा सोशल वर्कर जाके पता करता था कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं। सबको एक कंप्लायंस चार्ट दिया गया कि आप भरिए कि आप खाना जितना हमने बताया खा रहे हैं, 50%, 70%, ये जो आसन बताए गए, जो प्राणायाम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि रिसर्च स्टडी थी तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना था। और साथ में उनकी जो धर्मपत्नी थी उनसे भी पूछा गया कि वाकई ये ठीक बता रहे। कई बार मरीज़ जो हैं वो गलत बताते हैं। तो इस तरह हम उनको हर महीने बुलाते रहे, 1 साल तक उनको कराए। क्योंकि ये रिसर्च स्टडी थी, हमने दिखाना था कि प्रेक्षाधन से क्या फ़ायदा होता है। इसको हम रैंडमाइज स्टडी कहते हैं। आधे लोगों को जिनकी एंजियोग्राफी की गई उनको प्रेक्षा ध्यान नहीं सिखाया गया, और उनको चुना गया रैंडमाइजेशन से। मतलब आधे मरीज़ों को 21 मरीज़ थे जिनको प्रेक्षा ध्यान नहीं सिखाया गया, लेकिन उनको भी यही बताया गया कि आप अपना ध्यान रखिए, खान पान का, दवाइयाँ लेते रहे। दोनों तरह के मरीज़ दवाइयाँ ज़रूर लेते रहे, क्योंकि बीमारी अगर इतनी बड़ी हुई है तो इसमें दवाई लेनी ज़रूरी होती है। तो ये पहली स्टडी थी जिसके अंदर ऐसे मरीज़ लिए गए जिनकी 2 या 3 आर्टरीज ब्लॉक थी। ऐसे आज तक किसी ने नहीं किया था। इससे पहले डी नॉर्निश ने अमेरिका से किया था, जिसमें डिज़ीज़ बहुत माइल्ड थी,
40% ब्लॉकेज था। तो हमारी स्टडी ऐसी थी जिसमें 70% से ज़्यादा और 2/3 लोगों को तो 2 या 3 आर्टरीज ब्लॉक थे, जिसमें कहा जाता है कि आप अभी बाईपास कराइए। तो हमने देखना शुरू किया कि इनको बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन हम इतने सेटिस्फाई नहीं थे जब तक हम ट्रेडमिल टेस्ट नहीं करते या थैलियम टेस्ट नहीं करते। तो सबका ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि थैलियम टेस्ट किया गया, ट्रेडमिल टेस्ट 1 साल बाद, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुई। उनका कोलेस्ट्रॉल चेक किया गया, वज़न लिया गया, तो रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे निकले। दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता तो दिखाई देने लगा था, मंजिल तो मिलनी ही है। ओम अरहम। शक्ति स्रोतः प्रादुर्भूतम् अंतःचक्षुः लब्धं लब्धम् नो मे दैन्यं नो मे दैन्यं नो मे रात्रि